करें 95% लोग बोलते हैं कि हमारे को थायराइड है ना। आप अभी यहीं पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कितने लोग थायराइड वाले। तो हर किसी को जो है वो थायराइड प्रॉब्लम है, हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा यूथ बच्चों को अगर आप देखें तो सब लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, कितना ज़्यादा ये सब चीज़ें लोगों को हो रही हैं। और इसके पीछे सारा लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन, हमारा खाना पीना, यही सब जिम्मेदार है। और अगर इसमें भी अगर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी तो फिर बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि जागना, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, है ना। और अपने खाने पीने को ठीक रखना, और अगर दवाइयाँ नहीं खानी, और मुझे तो यही पता है कि अगर आप किसी को भी आर्थराइटिस हो गया या घुटनों में दर्द, स्लिप डिस्क, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या वो दवाइयों से सही होती है? वो तो दवाइयों से सही भी नहीं होती है। भले आप दवाई खाओगे, पेन किलर खा लोगे, ठीक है, लेकिन दवाई तो सही तो नहीं होने वाली ना, आप तो हमेशा दवाई खाते रहोगे। तो जो उसको ठीक कर सकता है, मतलब कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जब वो उनको हील करने का काम करते हैं, तो उनकी तरफ जाना कहाँ से गलत हो सकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम क्यों ये खाएं, हम नेचुरल चीज़ें खाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खा ही नहीं सकते हो, आप उसको ले ही नहीं पाओगे उतना जितना आपको चाहिए, जितनी मात्रा में। तो एक जो ज़िद पे लोग अड़े रहते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम खाने में बता दो वो खा लेंगे, पर अगर वो आपके खाने में है ही नहीं तो आप खाओगे कहाँ से, जब आपकी ज़रूरत पूरी ही नहीं हो पा रही है उस चीज़ से। तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में फ़र्क होता है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग एकदम ज़िद में आ जाते हैं कि हमें तो ये नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है और पूरा प्रॉपर पोषण चाहिए और दवाइयों से लाइफ टाइम दूरी बना के रखनी है, तो कई बार ज़रूरी हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन्स, है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर पूरा नहीं हो पा रहा है खाने के थ्रू, आपकी पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक सभी चीज़ों को ज़रूरत है। और अगर आपको नहीं देंगे तो गड़बड़ होगा, हड्डियाँ ख़राब होंगी, मसल्स वीक होंगी, थकान आएगी, कमज़ोरी आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना, कितना भी कर लो। जी अभिजीत जी। मैम गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि यहाँ पर कई लोग बोला करते हैं ना कि आपके बारे में क्या ऐसा क्यों करें वैसा, जैसे ज्योति सीता ने बोला ना, और ये नीता ने बोला कि लोग हमको बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत पुराना वो है कि अगर अकारण या आपके बारे में लोग कुछ बोलते हैं तो आप उनको कारण दे दीजिए ना बोलने का। तो हम लोग उनको कारण दे सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर बना कर उसको कारण दे सकते हैं कि हाँ भाई बहुत फिट है, बोलो आप हमारे बारे में। कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए कि अपने आप को खुद बेहतर से बेहतरीन बनाने का। लोगों का क्या होता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बस इतना ही मैं बोलना था कि जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, उनको कारण दे दीजिए कि हम कितना फिट हैं, कितना हेल्दी हैं। फिर जो बोलना है बोलने में, तो उनसे कॉम्पिटिशन नहीं करना, खुद ही अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए बस। थैंक यू मैम। बिल्कुल, लेकिन कई बार लोग जो है ना दूसरों के बोलने में आ जाते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग दूसरों के बोलने के चक्कर में अपना पूरा करियर, अपनी चीज़ें एकदम ख़राब कर लेते हैं, है ना। उनका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। अगर बहुत अच्छे से तैयार होकर घर से निकले, अपने अभी देखा उन्होंने अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। अभी 4 कदम ही चले थे, किसी ने कह दिया कि क्या पहन लिया है, वो वाली ड्रेस पहन दी तो ज़्यादा अच्छी लगती है, आज कुछ ज़रा कम अच्छी लग रही है। अब लोग सारा कॉन्फिडेंस ले गया। अभी जो घर से निकले थे तैयार होके और अपने आप को ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ, सब बढ़िया है एकदम, अभी वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो गया। यार नहीं, हाँ शायद बहुत सही कह रही है, और बिल्कुल मेरा तो अब अच्छा, अब क्या करूँ। अब कहीं जहाँ जाना था वहाँ सारा फोकस ख़त्म। अब वहाँ गए तो भी बार बार अपने आप को यही लग रहा है कि आज तो मैं बिल्कुल भी बेकार लग रही हूँ। और एक इंसान के 4 शब्दों ने एकदम पूरा कॉन्फिडेंस हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने ऊपर वो विश्वास है ही नहीं, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब आज समाज में भी कोई कल ये उपमा जी बता रही थी, इनको इतनी घुटने उठने की प्रॉब्लम है, और इनको किसी ने कहा कि आप ना नींबू पानी पीना शुरू कर दो। और आपको इनके किसी रिलेटिव ने बोल दिया होगा इनको कि आप नींबू पानी पीना शुरू करो और आप जो है पतली हो जाओगी। और बिना जाने समझे उन्होंने सुबह शाम नींबू पानी पीना शुरू कर दिया। और क्योंकि उनको पहले से ही तकलीफ़ है जॉइंट्स में और सभी चीज़ों में, इनकी तकलीफ़ बढ़ गई, उनको और प्रॉब्लम हो गया, है ना।
तो अब बिना जाने समझे इनको ये जो राय दे दी गई, सलाह दे दी गई और उन्होंने उसको अपना भी लिया, तो उससे कितना नुकसान हुआ उनको, है ना। हड्डियों को भी उनके नुकसान हुआ हो, और प्रॉब्लम बढ़ गई और दर्द बढ़ गया। तो हमें समझना होगा कि हमें कितने कहाँ तक सुननी है और कौन हमको सही राय दे रहा है और नहीं दे रहा है, कहाँ से आपको सही चीज़ें पता चल सकती हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी देखा बस ठीक है, कुछ किसी ने कह दिया फॉलो करने लग गए, ऐसा नहीं। हमेशा सोच के समझ के चीज़ों को, और जैसे कि हमेशा हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके एक्सपर्ट के पास में जाते हैं ना, तो वेट लॉस भी जब आपको करना है ना तो बहुत सोच समझ के करिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी ने भी कह दिया और बस शुरू हो गए, कहीं किसी ने कह दिया ये पी लो वो पी लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ऐसे में कई बार हम लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, किसी की भी बातों में मत आ जाइए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा जीरा पानी, नींबू पानी, मेथी पानी, जाना चाहने क्या क्या जो बता देगा वो करने लग जाएंगे। लेकिन जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये समझने की ज़रूरत है कि गर्म होती हैं, डेली बेसिस पे आप नहीं ले सकते हैं, है ना। डेली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, मतलब अगर आयुर्वेदा को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको बहुत जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं और क्या चीज़ें आपको सूट नहीं करती। मतलब आप एक चीज़ ठीक करने गए और आपको 4 चीज़ें और हो गई, है ना। और हुआ भी है ऐसा, बहुत सारे लोगों को हुआ है, देखने को मिलता है कि उन्होंने ये फॉलो किया था, उसके बाद उनको डाइजेशन से संबंधित कुछ इश्यूज़ हो गए, है ना, या उनको कुछ और दिक्कतें हो गई। तो पहले सब चीज़ों को समझना पड़ता है और उसके बाद फॉलो करना पड़ता है। जो चीज़ एक को सूट कर रही है अगले ने कर लिया, हो सकता है आपको वो अपनी राय दे कि मैंने ऐसा करके ऐसा कर लिया तो तुम भी ये कर लो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सूट कर जाए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा और हमेशा सही चीज़ों को फॉलो करिएगा, है ना। सही जहाँ से राय आती है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पल्लवी मैम बताया। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। अभी दिवाली में गए थे, वो दिखता था, अब तो एकदम जैसे पतली दुबली लग रहा है कि वो कुछ बीमारी लग गई है आपको। सारा चेकअप कराए थे, हम क्या हमको कोई बीमारी नहीं, हम सारा चेकअप करा चुके हैं। क्या नहीं, आप कैसे कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है आपके अंदर, कोई ना कोई बीमारी है। आप अपने खर्चे पे मेरा टेस्ट कराइए। तो कहें कि सारा, हम बोले भी सारा टेस्ट हम करा चुके हैं, हमको कोई बीमारी नहीं, एकदम हम फिट और फाइन हैं। तो कह रहे हैं नहीं पता नहीं कैसे कर रही हैं आप, फिर से शुगर का जांच कराइए आप, हो सकता है शुगर से आप गल गई हो या थायराइड से गलते जा रही हो। हमको सारा चीज़ मेरा नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है हमको, ना तो चलने में ना कोई कार्य करने में। तो कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि हाँ आप एकदम बीमार से लग रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के पतले हुए हैं। तो कहते हैं लोग कि नहीं जानबूझ के पतला ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो एकदम गलने टाइप की लग रही, बीमार टाइप की लग रही, लग रहा है महीनों बीमार पड़ी हुई है बिस्तर पे। बहुत लोग ना हमारे बहुत रियल वाले शुभ चिंतक होते हैं, वो एकदम तह तक जाके पता लगा लेते हैं कि आपने क्या किया है और आप देखने के लिए तो वो आपके शुभ चिंतक हैं, है ना। उनको थैंक यू जी। अरे तो मतलब अपना देते देते सफाई थक गया कि मतलब हम तो कुछ बीमारी नहीं है, सारा चेकअप करवा। और लेकिन पता नहीं क्यों, या तो इन लोगों को देख के जलन हो रही होगी कि हम कैसे पतले हो गए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मोटे मोटे हैं, मतलब उनकी बीवियां काफी मोटी हैं, लेकिन फिर भी हमको पतले। जो लोग मोटे होते हैं वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे कोई पतला हो सकता है। हाँ, बल्कि हम बताएं हमको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हम अच्छा खाते पीते भी हैं, कोई बीमारी नहीं है। क्लब में इनवाइट करना चाहिए कि आइए दिखाते हैं रास्ता जहाँ पर ऐसे। अरे वो तो हमको इतना परेशान कर दिए, सब पूछते पूछते कि क्या हो गया है, लग रहा है काफी दिनों से बीमार है। अभी हमको कोई बीमारी नहीं है। आप मेरी मीटिंग करा दीजिए प्लीज एक। मैम थक चुके हैं, वहाँ गोरखपुर में जितने जगह दिवाली में मिलने गए सभी लोग यही कह रहे थे कि तुमको क्या हो गया। अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, तो जैसे हम लोग का मुँह है ना वो दिखाई पड़ रहा है, वैसे आपका भी हो जाए, थोड़ा सा आ जाएंगे नॉर्मल रूटीन में। और जबकि हमको बहुत खुशी हो रही थी कि हम पतले हुए। मैम दिवाली में साड़ी भी पहने, बहुत अच्छा लग रहा था, पतला शरीर भी पतला अच्छा। जो शीशे में इंसान तो बहुत खुश है मैम, देखिए और उसको देख के खुश रहिए बस, और कुछ कम से कम हमारा सेफ पता चल रहा है, साड़ी पहन रहा है तो लग रहा है कि नहीं बॉडी अच्छी दिख रही। अब ऐसे एकदम बैलून की तरह इधर खुला इधर पिचका और चेहरा गुब्बारा जैसा दिखे एकदम, वही अच्छा। हम तो काफ़ी खुश हैं इसमें आके क्लब में। बढ़िया है, तो बस आपको उसको ही मेंटेन करना है और खुश रहना है। अगर आपको अंदर से सब बढ़िया लग रहा है तो बस मस्त रहिए। अंदर से हमको तो बहुत खुशी हो रही मैम, बल्कि हम रूटीन भी प्रॉपर फॉलो करते हैं, वही 3 दिनों को छोड़ के होली दिवाली के दिन।
जी। तो आप सब फॉलो करती हैं, बस हेल्दी हैं, हमको हेल्दी रहना है, हमको वो जी मैम। मोटे वाला हेल्दी नहीं होना है जिसको लोग समझते हैं। जब मोटे होते लोग क्या बोलते हैं, बहुत हेल्दी है। हाँ। हेल्दी लोग को लोग बोलेंगे बहुत हेल्दी है मैम, एक है हमारी वो बहुत हेल्दी है। तो हम हाँ। कहते हैं हेल्दी नहीं, वो बहुत अनहेल्दी है ना? जबकि दिवाली में हमने खाया भी बहुत कुछ है मैम, मिठाई भी, हमने तो खाना कहा ही भी था आप खाया। लोग को खाइएगा बढ़िया से, पहले हाँ सेशन खूब खाए थे, लेकिन मतलब बहुत इफेक्ट नहीं आया है शरीर पे। आएगा भी, जहाँ जी तक मैम। जाएंगे सभी लोग। जी 3 दिनों तक बस हमारा सब चीज़ मतलब रूटीन गड़बड़ हुआ है, दिवाली, धनतेरस और ये सब। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, नमस्ते। थैंक यू। तो चिंता नहीं करनी है ना, बस अपना खुश रहना है, मगन रहना है, क्योंकि आप लोग जो कुछ भी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं एकदम बेस्ट रूटीन है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और सब कुछ खाते पीते हुए आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जी गायत्री मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए। मैम की बात यही, मुझे हंसी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बीमार हो गई है, कुछ है, जांच करवा लीजिए, शुगर आज का टॉपिक ही यही होगा। तो मैं कह रही हूँ कि वही लोग जो उनको कह रहे थे कि बीमार है, ये है, वो है, वही लोग इनसे कल को देखिए, अगर 2-4 बार जाती हैं वहाँ पे अपने घर, वही लोग इनसे पूछेंगे कि कहाँ से आप पतली हुई हैं। डेफिनेटली ये जरूर होगा, देखिएगा कि पूछेंगे लोग कि आप कहाँ से पतले हो गए, हमें भी बताइए वो चीज़। मैं भी गई थी, तो मैं किसी एक ने कहा, मेरे ब्रदर हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे साथ वो टेंशन चल रही है, तो मैं कि ठीक लग रही हो बेटा, तुमने कहा कि हाँ, तो बोले कि अरे कोई मतलब अपना ओपिनियन बताने लगे, वो ऐसे नहीं ऐसे संभालिए, ये करिए वो करिए। हमने कहा ठीक, फिर हमने बताया उनको कि हमने क्लब ज्वाइन किया है, ऐसे कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में लग रहा है कि हाँ थोड़ा वीक लग रही हो, बाकी धीरे धीरे जब आप अपने उसमें आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखने में उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। हाँ, उन्होंने कहा कि देखने में अच्छा लग रहा है, और आप फिट होंगे तो आपके बहुत सारे बेनिफिट आपको होंगे। तो हमने कहा इसकी बात है, तो वही मैं दीदी ने जो बोला अभी, तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं किचन में हूँ, लंच बना रही बेटे का, तो मुझे हंसी आ रही है कि वही लोग जिनकी बीबियाँ मोटी हैं वो पूछ रहे हैं, तो अंदर से उनको बड़ा जेलस फील हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो कुछ दिन बाद उन लोग बता दीजिए कि भाई आप भी आ जाइए, आपको नजर मत लगाइए, आप आ जाइए, है ना। मैंने भी कुछ लोगों को रोक रखा है कि मैं थोड़ा अपना और 7-8 किलो कम कर लूँ, फिर मैं अपने लोग भला नेक काम है, उनको बताते रहिए आप लोग। फिर उनको अपनी पिक भेजूंगा, अभी ज़्यादा तो नहीं पता लगता है ना, तो भेजूंगी, फिर मैं उनको कहूँगी कि आप आइए, आप क्लब में 2-4 लोग हैं रेडी हो रहे हैं, तो उनको बुलाऊंगी मैं क्लब में। तो पहले मैं अपना दिखाऊँ उनको ना कि मुझे क्या क्या दिक्कत। अभी मैंने शेयर किया कि मेरी थायराइड जो है मेंटेन मेरा हो गया है, जो पिछले 5-6 साल से था, तो रिपोर्ट में आया है ना मैम। बिल्कुल, वो देखा मैंने, और जो चीज़ बताई भी थी आपको मैंने। जी, और नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो नींद की प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो हैं कुछ लोग, हमने कहा थोड़ा बॉडी भी शेप में आ जाए तो फिर मैं देती हूँ, तो कंट्रोल होगा। हालांकि मेरे भतीजे ने ही पूछा हुआ है, तो हमने बताया है, हमने कहा कि मैं लिंक भेज दूँगी अगर चाहोगी तो मैं ये चाहती हूँ, मेरे थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि व्यक्ति खुद से देख रहा है ना, मुझे मेरे क्लोज हैं वो, मेरे भाई, मेरा भतीजा है सगा, तो मुझे देखे तो वो खुद से मुझे मतलब समझे उस चीज़ को, खुद से पूछे मुझसे। तो बाकी बाहर है, सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े जॉब में है सब उनकी, तो वही मैं तो खुद से पूछे। और भाभी को भी ज़रूरत, उनको शुगर है, तो उनको भी मिलूंगी, लखनऊ जाऊंगी तो फिर उनको बताऊंगी। आजकल मैम हर किसी को प्रॉब्लम है, अगर आप देखें, और हम लोग का जो प्रोग्राम है, हम लोग इसमें सारी चीज़ें, आप ये भी देखते होंगे कि जो लोग केवल वेट लॉस करने आते हैं, यहाँ पर केवल वेट लॉस की बात नहीं होती है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग पूरी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, वेट कम करना हो, इसमें सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं ना केवल वेट लॉस करने आए थे, लेकिन इतनी सारी रिजल्ट मिल गए, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो और देखा जाए तो आजकल बच्चों से लेकर के बड़ों तक में
ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी से भी आप जाके पूछ लीजिए तो कोई 100% फिट नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कोई आपको शारीरिक रूप से बहुत फिट दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ बहुत है लोगों को, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सपोर्ट की, एक ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। तो हमारा काम यही है कि अगर आप लोग अच्छे हो रहे हैं तो ज़रूर से, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक मिशन है ना, हमेशा मैं बताया। चलिए अर्चना जी से बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। जी अर्चना जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। अब मेरा वेट तो 20 kg गया, उसके साथ साथ मेरे 10 से 12 इंचेस गए हैं। तो मैम इतना अच्छा लग रहा था। अभी दिवाली पे, राखी पे, जब भैया दूज पे जब साड़ी पहनी तो मैम सब ने कॉम्प्लीमेंट किया, सब जितने भी लोगों ने मुझे देखा था। तो मतलब मैं पूछ रहे थे मतलब अब कितना वेट हो गया, मैंने कि 70 हो गया। कह रहा देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल 60 इंचेस जा रहे हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा। अभी नज़र वजर लग गई मैम, बीमार हो गई। नज़र बट्टू का प्रयोग कीजिए। तो मैम बहुत अच्छा रिजल्ट था है मेरा। और सब जैसे कह रहे थे ना कि हर्बल लाइफ छोड़ोगी तो वे बढ़ जाएगा, मैंने कि मुझे कोई चिंता नहीं है, बढ़ जाएगा। मैं अगर मान लो 6 महीने में अगर 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो बढ़ा, मैं फिर 6 महीने ज्वाइन कर लूँ, क्या दिक्कत है। तो मैम सबके मुँह ऐसे बंद हो गए। मैंने कहा मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मुझे मालूम है मुझे कैसे करना है। बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप चाहे ये ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, आपको मालूम है कि आपको पोर्शन कितना खाना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर आपको ये सब मालूम चल जाएगा, देखिए वेट बढ़ जाना और हेल्दी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। और जब तक आप उसको, जो भी अच्छी लाइफस्टाइल होती है उसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें कभी होने वाली है ही नहीं। मैम साड़ी पहन के इतनी अच्छी बॉडी की शेप आ रही थी, जो मतलब हम पतले थे तब भी नहीं आती थी। पूरा कर्व्स बन रहे थे, तो सबने खूब टोका टाकी करी। मेरी देवरानी मैम मतलब बहुत स्लिम ट्रिम है, भी मैं बिल्कुल उसको टक्कर दे रही थी 30 बार। अच्छा, आपको इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। हाँ मैम, मैं बहुत खुशी हुई ना, मतलब अब दोनों एक जैसे हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही, खुश रहिए, बस करना क्या है ना, हमेशा खुश रहना और मोटिवेशन बना के रखना है अपना कि हाँ। और बिल्कुल सही बात है, जैसे ही अगर आपको लगता है थोड़ा आप इधर उधर ऑफ द ट्रैक जा रही हैं, आप क्लब में हैं, जाएंगी नहीं, पहली बात तो थोड़ा बहुत 1-2 kg का चलता रहता है, और उसके बाद फिर जो क्लब में है वो उसको मेंटेन कर लेता है। हम लोग मेंटेन करना जानते हैं, तो सब बढ़िया है ना। तो बहुत बढ़िया अर्चना जी। यस रानी। हाय मैम, मेरा नाम रानी है और मैं बहुत देर से सबका सुन रही थी। मैं स्क्रीन पे नहीं थी, काम कर रही थी, पर मैं सुन रही थी। तो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मतलब जैसे मैंने भी अपना 21 kg वेट लॉस किया, और जो है ना बताने का, तो लोग हमसे पूछे उससे पहले क्या है हमें खुद बताना है। या बहुत पहले हम भी यही सोचते थे कि अरे कुछ मेरे में बदलाव हो जाए तब मैं अगले को बोलूँगी। बट मैंने यहाँ पे सीखा कि नहीं, क्योंकि कब कौन सा मतलब हम किसके लिए दुखी हो जाएं और उसके साथ अगर कुछ घट जाए घटना और उसके लिए हमें रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि हम जब अगर कर रहे हैं कुछ अच्छा तो एटलीस्ट अपने फैमिली और फ्रेंड को ज़रूर बताना है। ये बात का इंतज़ार नहीं करना है कि हम अच्छे हो जाएं और अच्छे हो जाए या मेरा और अच्छा रिजल्ट हो जाए। क्योंकि रिजल्ट की जहाँ तक बात हो तो हमारा क्लब के पास जो है बहुत रिजल्ट ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं ना। इसलिए इस बात का कोई भी इंतज़ार ना करे कि मतलब सही समय आए या अपने में कुछ परिवर्तन हो जाए, क्योंकि डे 1 से ही अच्छा लगता है जब हम क्लब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम अपना जब रूटीन चेंज करते हैं तो हमें खुद में अच्छा लगने लगता है। और दूसरी ये बात कि ये वज़न जो है बढ़ता और घटता जो है अपने हाथ में है ना। न्यूट्रिशन का कहीं किसी से मतलब इससे संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी आजमाया है। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे डेंगू हुआ और मैंने जम के खाया तो मेरा वज़न बढ़ गया। और मैं शेक पीती हूँ, कहते हैं ना लोग कि शेक छोड़ दे तो वज़न बढ़ जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो मैम जो रोज़ डाइट के नीचे लिखती हैं पोर्शन कंट्रोल, ये सबसे बड़ा जो है यही है जो कि वेट घटाता और बढ़ाता है। तो पोर्शन कंट्रोल रहे, वो सब है। और जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, शेक लेते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारे अंदर जो विटामिन मिनरल्स की कमी होती है वही उसी को वो पूरा करता है। अदरवाइज उसका कहीं और वेट लॉस में कहीं उसका कोई रोल नहीं है। आपके हेल्दी रहने में उसका रोल बहुत बड़ा है।
तो ये 2 बातें मुझे कहनी थी। और मैं बिल्कुल फिट हूँ, ज़बरदस्त हूँ, और मेरे घर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा खुद का थायराइड का रिजल्ट है, मेरा थायराइड अच्छा हो गया, और साइनस था मुझे वो अच्छा हो गया, डाइजेशन अच्छा हो गया। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड का उसका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ रहता था, उनका वो बीपी नॉर्मल हो गया। मेरी मदर का आर्थराइटिस अच्छा हो गया, शुगर मैनेज हो गया इसलिए क्योंकि शुगर सभी के बॉडी में रहता है, तो वो मैनेज हो गया। अभी उनको वो 0 मेडिसिन पे हैं। मेरे फादर ने भी 10 केजी वेट लॉस किया और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम लोग बहुत फिट है, हेल्दी हैं। तो थैंक यू सो मच इस क्लब का, राखी मैम का, और मेरी कोच रश्मि पांडे मैम का। क्या बात है, पूरी फैमिली का रिजल्ट है। और ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कभी कभी हम लोग वेट करते हैं, हर किसी को प्रॉब्लम है। सोचो ना, मतलब आप चलो अब तो आज टाइम हो गया, तो इसलिए मैं जो आज हम लोग बात करने वाले थे कुछ थोड़ी सी साइकोसोमेटिक इलनेस के बारे में, कि हर आदमी जो है वो परेशान है, कोई ना कोई स्ट्रेस में, कोई ना कोई टेंशन में लोग हैं ही आजकल। मतलब अगर देखा जाए तो हर इंसान है ना, और उसकी की वजह से उसको कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब जो आजकल आप देख रहे हैं, बीपी का इशू हो रहा है, हार्मोनल लोगों को इशू हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां उससे रिलेटेड हैं, है ना। तो अगर आप और आपके घर में, मतलब आप लोगों के ही घर में कितने न जाने कितने लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से पीड़ित होंगे, है ना, और वो दवाइयाँ खा रहे होंगे, और वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ इलाज समझ में नहीं आता होगा, इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी। तो समाज के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है ना, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? चले वो माने चाहे ना माने, लेकिन क्या निस्वार्थ भाव से हम लोग केवल सिर्फ ये नहीं बता सकते लोगों को कि भाई तुम थोड़ा सा अपने थॉट्स को चेंज करोगे, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, थोड़ा सा अपने खाने पीने की आदतों को चेंज करोगे तो तुम अच्छे हो सकते हो। और यहाँ पर थायराइड का, शुगर का, बीपी का, हर एक चीज़ का रिजल्ट है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मेडिटेशन वगैरह कभी कभी रिलैक्सेशन कराया जाता है, वो सब टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इस मिशन को लेकर के चले थे, और ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये काम बस ऐसा है कि हम लोग किसी बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। मेरा तो प्योर ये शुद्ध जो इसमें इंटेंशन है ना, वो अपनी भी खुशी और अपनी मानसिक संतोष और दूसरों की भी मानसिक संतोष के लिए मैंने ये काम जो है वो शुरू किया। आप लोगों को मैं बताती हूँ, मतलब मेरा जो इसके पहले जब हमने अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, इसके भी पहले, बहुत पहले, आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम लोग बात करते थे, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग जब मतलब नहीं थे, हमें मालूम भी नहीं था कि ये सब कोई ऐसा क्लब होता है या कुछ ऐसा करना होता है। हम लोग तो केवल बात करते थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने आसपास, अपने घरों में, अपनी खुद की ज़िंदगी या अपने लोगों की ज़िंदगियों को ऐसा देखा था, बहुत सारे फीमेल को स्ट्रगल करते हुए लाइफ में देखा था। और हम लोग को ऐसा लगता था, हम दोनों ही हमेशा इस बारे में बात किया करते थे कि हम लोग ना जब थोड़े सक्षम हो जाएंगे तो हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे जहाँ पर हम लोग बहुत सारी फीमेल की मदद कर सकें। हम लोग हमेशा इस बारे में बहुत बात किया करते थे, और हम लोगों ने शुरू भी किया था। साथ में हम लोग जूम पर लोगों को बुलाते थे, बातचीत करते थे, और उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी उनको दूर करने का हम लोग प्रयास भी करते थे कि हम लोग जो कुछ कर पाते थे करते थे। तो उसके बाद फिर जब 2021 में हम लोगों ने, मतलब हम आए इसमें, हर्बल लाइफ से जुड़े, अपनी हेल्थ के लिए हम दोनों ने ही साथ में शुरू किया था। उस वक्त पे पहले तो 2019 में मैंने अपनी हेल्थ के लिए किया था उसको ज्वाइन। उसके बाद फिर मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करी, फिर मैंने छोड़ा भी था। जुलाई में मैंने ज्वाइन किया, दिसंबर में मैंने छोड़ा, पूरे 2020 में मैंने छोड़ के रखा। जो लोगों को बहुत मिथ होता है छोड़ने के बाद ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। जब मैंने छोड़ दिया था पूरा 2020 में, तब लोग मेरे से मेरा रिज़ल्ट पूछते थे कि तुमने कैसे किया, और मैं लोगों को बताती थी। उस समय मैं कोई कोच नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब मेरा ऐसा दूर दूर तक ना तो ऐसे किसी क्लब से कोई नाता था, ना ही मैं हर्बल लाइफ में कोई कोच थी, कुछ भी नहीं था मेरा ऐसा। लेकिन क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ था, इसलिए मेरे से जो कोई भी पूछता था मैं उसको बताती थी, और जो मेरी कोच थी उनके पास मैं उनको हमेशा भेजती रहती थी कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ और ये चीज़ें आप पता कर लो और यहाँ से आप कर लो। और उसी जो निस्वार्थ भाव से मैंने काम किया था शायद उस टाइम पे, उसके कारण ही 2021 में फिर से मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या मतलब अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो क्या आप इसमें ऐसा करना चाहोगे। फिर मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, और हम दोनों ने ही साथ में इसकी शुरुआत की थी। और सिर्फ हम दोनों ने नहीं, बल्कि मेरे और भी सब फ्रेंड्स हैं, जैसे ममिता को अगर आप देखेंगे ये उसी समय से है मेरे साथ में, आप रश्मि मैम को देखेंगे ये उसी समय से है मेरे साथ में। तो हम सब लोगों ने इस मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद फिर
कुछ और चैलेंजेस आए, है ना। फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जिस तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं अभी उस तरीके से हम नहीं मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बहुत अच्छा खासा करियर चल रहा था, मैं अपना सब कुछ अगर वहीं पर अगर सब चीज़ें सहते रहते और दूसरों के बारे में ना सोचते तो बने रहते तो बहुत अच्छी खासी इनकम, और उसके अलावा बहुत सारे फॉरेन जो है टूर्स लग रहे थे मेरे। 1 साल के अंदर ही मैंने 3 इंटरनेशनल वेकेशंस जो है वो हासिल करी थी, और अच्छा खासा पैसा जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ चल रहा था, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़ करके मैंने अपने मिशन पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं जो लोगों की रियल में मदद करना चाह रही थी उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के, वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। तो वो मैंने स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने अपना ये अलग से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, और ये सब यकीन मानिए ये एक मिशन है। और अगर आप सभी लोग भी इस मिशन से जुड़ते हैं ना निस्वार्थ भाव से, तो आप एक अच्छा काम करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आप एक अच्छा काम करेंगे। जो कोई भी परेशान है, जिसका भी आपको लगता है कि इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको बताना आपके लिए एक बहुत अच्छा एक काम होगा, एक प्योर काम होगा जो आप करेंगे, है ना। तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी चूके ना। किसी को भी प्रॉब्लम है, आजकल हर किसी को है, कोई दवाइयाँ खा रहा है, कोई अभी कितने लोग होते हैं जो हमारे सामने से दुनिया से चले जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कभी भी लगता है तो ज़रूर से लोगों को बताइए, करें नहीं करें उनकी मर्जी है। आप यहाँ पर एक बहुत सिंपल प्रोग्राम आप लोगों को मिलता है जिसमें आपको केवल सर्विस चार्ज देने के बाद में आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं और आराम से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए, अपने खाने पीने को मैनेज करते हुए अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आप देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से भी काफ़ी हद तक आप लोगों को चेंज देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पर सीखते हैं कैसे अपने थॉट्स को चेंज करें, कैसे अपने विचारों को चेंज करें, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं।